हेलो एवरीवन, ये पेपर है, ये वाला पेपर मिला है और इसमें इंग्लिश का जो पोर्शन है ये मैं आपको जितने भी इसमें 20, 22, 25 क्वेश्चंस आए हैं मैं आपको सारे करवाता हूँ। वीडियो को एंड तक देखें, एक एक चीज़ों को समझें, हर स्ट्रक्चर में आपको क्लियर करूँगा कि किस तरह इस्तेमाल होता है। तो चलिए इस पेपर को हम हल करते हैं। अब देखें पहले वाला जो हमारा है, देयर इज़ नॉट रीज़न टू वरी, देयर इज़ नॉट रीज़न फॉर, ये भी नहीं आएगा। देयर इज़ नॉट, देयर डजंट रीज़न, तो डजन तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है देयर इज़ नो रीज़न। रीज़न के साथ हम नो का इस्तेमाल करते हैं और तो हमारा अब जो सही सेंटेंस है वो डी वाला है। आगे चलते हैं। हेड यू नॉट हेल्प मी आई वुड नेवर। हेड जब भी आता है उसके बाद वुड के साथ हम हैव डालते हैं, ये आपको क्लियर कर दूं। हेड यू नॉट हेल्प मी आई वुड हैव नेवर, इस तरह ये वाला सेंटेंस आपका सही है। सी वाला जो देखते हैं, हेड यू नॉट हेल्प मी आई वुड हेड, डबल हेड तो बिल्कुल नहीं आता। तो हमारा जो सही ऑप्शन है इसमें आपका बी वाला सही ऑप्शन है। हेड यू नॉट हेल्प मी आई वुड हैव नेवर गॉन टू लाहौर। तो अगर इसके साथ अगर आप इफ़ भी लगाते हेड से पहले, फिर भी इफ़ यू हैड नॉट हेल्प मी, फिर भी आपका सेंटेंस ये सही था। लेकिन बगैर इफ़ के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर मेरी वीडियो है। दूसरा आपका है वी विल वेट इफ़ यू आर वांटेड टू गो, ये तो बिल्कुल गलत है। वी विल वेट इफ़ यू वांट्स बिल्कुल नहीं आता, ये भी गलत है। वी विल वेट इफ़ यू आर वांटिंग, ये भी नहीं आएगा। वांटिंग के साथ हम इंग कभी भी नहीं लगाते, ये गलत फार्मूला है। वी विल वेट इफ़ यू वांट टू गो, ये वाला फार्मूला सही है। एक पार्ट में हम विल लगाते हैं, दूसरे पार्ट में हम विल नहीं लगाते, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। हिज वॉच नीडेड टू बी रिपेयर्ड, हिज वॉच नीडिंग रिपेयरिंग, हिज वॉच नीड रिपेयर और नन ऑफ देम। अब देखें इसमें ए वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही है। हिज वॉच नीडेड टू बी रिपेयर्ड होगा, वॉच के बाद वरना नीड्स आता आपका, वो भी सही है। हिज वॉच नीडिंग होता ही नहीं है, तो आपका जो सही ऑप्शन है वो ए वाला है। आगे चलते हैं। अब इसमें देखें नो बॉडी नेवर, नो बॉडी जब हम लगाते हैं तो नेवर तो बिल्कुल नहीं आता। नो बॉडी नेवर आस्क फॉर माई ओपिनियन, नो बॉडी एवर आस्क, ये प्रॉबेबिलिटी है। नो बॉडी नेवर तो बिल्कुल नहीं आता, तो आपका इसमें जो सही ऑप्शन है वो बी वाला है। जब भी हम नो बॉडी, ये पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था, नो बॉडी जब भी हम इस्तेमाल करते हैं उसके साथ नेवर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं आता, डबल नेगेटिव नहीं आएगा। तो हम कहेंगे नो बॉडी एवर आस्क फॉर माई ओपिनियन, इसका ये वाला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। शी मेड द बेबी टू टेक, मेड के साथ टू नहीं आता। शी मेड द बेबी टेक अ नैप, शी मेड द बेबी टेक अ नैप और शी मेड द बेबी टेक फॉर अ नैप। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी वाला ऑप्शन है। शी मेड द बेबी टेक अ नैप, ये वाला आपका ऑप्शन सही है। मेड आपका काजेटिव इस्तेमाल है, काजेटिव जब भी हम इस्तेमाल करते हैं उसके साथ हम टू बिल्कुल, ही मेड मी गो, ही मेड मी राइट, शी मेड मी लिसन, तो मेड के साथ आप काजेटिव में टू वर्ब के साथ इस्तेमाल नहीं करते। आगे चलते हैं। ये हम अब ये हमारी आई हैं अपना स्पेलिंग वगैरह। तो पहले वाले में है चूज़ द अप्रोप्रिएट वर्ड आउट ऑफ द चॉइसेस गिवन बेलो। अब पहले वाले में आपका एथियस दिया गया है और उसका इनफाइडल है, पॉलीएंड्री है, मोनोगमी है और बिलीवर है। पॉलीएंड्री उसको कहते हैं अगर एक औरत हो उसके ज़्यादा हस्बैंड हैं उसको हम पॉली एंट्री कहते हैं, और अगर एक हस्बैंड हो ज़्यादा वाइफ्स हों तो उसको हम पॉलीगेमी कहते हैं। जैसे 4 शादियां करते हैं तो पॉलीगेमी होती है। और मोनोगोम एक है सिंगल, और बिलीवर उसके बाद एथियस्ट मतलब ऐसा बंदा जो अल्लाह ताला में बिलीव ना करे, वो इनफाइडल ही है। तो इसका जो सही ऑप्शन है, हम इसका जो हम बनाएंगे जो इनका एप्रोप्रिएट वर्ड है वो आपका इनफाइडल है। उसके बाद स्पेलिंग वाला देख सकते हैं, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। पहले वाला देख लें, उसमें यू दिया गया है और दूसरे वाले में सी, सिटी में सी दिया गया है। ये तो आप पहले क्लियर कर दें, इसमें सी बिल्कुल नहीं आता। क्यूरोसिटी जो वर्ड है ना, इसमें सी नहीं आता आपका, जो लास्ट वाले हैं, तो ये आप क्लियर कर दें सबसे पहले। उसके बाद सी वाला आपका ऑप्शन देखें और डी वाला आप ऑप्शन देखें। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो मैंने आपके सामने
लिख लिया है, आप देख सकते हैं। इसका आएगा CURIOSITY। तो ये इसका क्यूरोसिटी वर्ड बिल्कुल 100% सही है। देखें स्पेलिंग्स भी आती हैं, तो नॉर्मली मैं बच्चों को कहता हूँ कि भाई आप स्पेलिंग पे भी फोकस किया करें। काफ़ी बच्चे स्पेलिंग पे फोकस नहीं करते। देखें स्पेलिंग्स भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट जब आप लिखते हैं। अब मैंने देखा है काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम की स्पेलिंग भी नहीं लिखने आती, देखा है मैंने मोस्ट ऑफ़ द टाइम। तो स्पेलिंग्स जब देखें आप पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं ना, उस वक्त आप देखा करें कि कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग थोड़ी सी मुश्किल है, जैसे रिपरकशन है, असासिनेशन है, ऐसे वर्ड हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपके स्पेलिंग में आते हैं। असासिनेटर में डबल एस आएगा, नहीं आएगा। इसी तरह क्रेडिबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी किस तरह होगा, तो ये बेसिक आपको आनी चाहिए। आगे चलते हैं हम। अब इसमें देखें आप पहले वाले का है सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव टू फाइट टूथ एंड नेल। अब टूथ एंड नेल का फाइट विद हैंड्स ऑनली, फाइट हेरोइकली टिल द एंड, फाइट विद द स्मॉल वेपन्स, फाइट विदाउट प्रिपरेशन। कुछ खास ईडियम्स आप भले याद कर लें जो बेसिक्स ईडियम्स हैं। इसमें इसका जो ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन इसका सही होगा, फाइट हेरोइकली टिल द एंड, ये वाला इसका ऑप्शन 100% सही है। उसके बाद दूसरा है आपका देखें सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। बर्न मिडनाइट ऑयल, ये तो हम सालों से पढ़ते आ रहे हैं। बर्न मिडनाइट ऑयल मेरे ख्याल में हर बच्चे को आएगा। अब इसमें देखें वर्क लेस, वर्क वेरी हार्ड, वर्किंग विद लेस एनर्जी, और उसके बाद है वर्क इन पेट्रोल पम्प। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। देखिए ऑप्शन इन्होंने किस तरह टिपिकल दिए हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बी है, वर्क वेरी हार्ड। समटाइम्स देखें इनके थोड़े से क्लोजली भी देते हैं कि जैसे इन्होंने बर्न मिडनाइट ऑयल, वर्क डे एंड नाइट इस तरह भी कहते हैं। तो डे एंड नाइट का भी सेम मीनिंग होती है, डे एंड नाइट, बर्न मिडनाइट ऑयल, वर्क वेरी हार्ड। इसका जो सही ऑप्शन जो दिए गए हैं ये वाला ऑप्शन इसका सही है। तो ख़ास ईडियम्स जो है ना आपको एक दफ़ा ज़रूर पढ़ने चाहिए। ख़ास मतलब 200-300 तक आपको ईडियम्स आने चाहिए जो रिपीट होते हैं पेपर्स में। इससे क्या होगा कि क्वाइट सम टाइम जो नॉर्मल आते हैं वो ईडियम्स आपके हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट हमारा ऑप्शन है चूज़ द वर्ड दैट इज़ नियर मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द कैपिटलाइज वर्ड। फिलैंथ्रोपिस्ट वर्ड दिया गया है। अब इसमें देखें फिलैंथ्रोपिस्ट में ऑप्शन जो है पहले वाला है आपका साइंटिस्ट है, उसके बाद केमिस्ट है, और उसके बाद वेलफेयर ओरिएंटेड पर्सन है, और एजुकेशनिस्ट है। अब देखें ये फिलैंथ्रोपिस्ट तो कॉमन वर्ड है, मेरे ख्याल में आना चाहिए किसी भी बच्चों के। वेलफेयर ओरिएंटेड पर्सन जो है उसको फिलैंथ्रोपिस्ट कहा जाता है। बिल्कुल एक आसान वर्ड है। आप बेसिक्स जो स्पेलिंग्स के साथ साथ जो मीनिंग्स है ना, बेसिक्स वर्ड जो हैं आपको आने चाहिए। जब आप रीडिंग करते हैं तो उस वक्त आपका फोकस होना चाहिए। डिक्शनरी में भी थोड़ा सा देखा करें वर्ड को, अगर आपको बाकी तो जैसे स्ट्रक्चर्स हैं वो तो आपको सीखना पड़ेगा। जैसे कंडीशनल सेंटेंस मैंने बताया, कंडीशनल तो मैं नॉर्मली बच्चों को रिपीटेडली पढ़ाता हूँ। कंडीशनल के देखें 2-3 सेंटेंसेस आए हैं, तो ये बेसिक इस तरह काजेटिव में बच्चों को पढ़ाता हूँ, जैसे मेड के साथ टू इस्तेमाल नहीं होता, और रिपीटेडली ये चीज़ें पढ़ाता हूँ। एक एक जो आपका वर्ड है ना वो बड़ा मैटर करता है, एक एक जो आपका क्वेश्चन है ना वो बड़ा मैटर करता है पेपर में। अगर आप इनको सीरियसली देखेंगे, इन ऐसे जो भी आपके स्ट्रक्चर्स हैं एक दफ़ा किसी टीचर से सीख लेते हैं ना तो आपकी नौकरी पक्की हो सकती है। तो एक एक मतलब अगेन आई वुड से कि एक एक जो स्ट्रक्चर है ना वो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, और बिल्कुल शौक़ से आप पढ़ें, एक दफ़ा पढ़ लें। और आई एम श्योर कि अंग्रेज़ी आपको पता है कि हर पेपर में आती है। तो ये था आज के लिए। तो ये मुझे पेपर मिला तो मैंने कहा कि चलें आपको ये हल करके दिखाता हूँ मैं किस तरह हल होता है। तो वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।